शाम के ठीक 5 बजे हैं और 5 PM पर नए वीडियो के साथ हम हाजिर हैं। बिहार की राजधानी पटना का तेजी से विकास हो रहा है। इसके लिए एक से बढ़कर एक प्रोजेक्ट को लाया जा रहा है। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। कुछ प्रोजेक्ट के ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद उसमें हाथ भी लगाए गए हैं, जबकि कुछ प्रोजेक्ट्स रनिंग मोड में हैं। टाइम टू टाइम इन कामों को संबंधित अधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उन प्रोजेक्ट्स पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में पटना के उन 5 प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताएंगे, जिनके धरती पर उतरने से राजधानी के और अधिक अच्छे दिन आ जाएंगे, शहर की चलती बढ़ जाएगी। ग्रेटर पटना। पटना शहर का भाव बढ़ने के लिए ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है ग्रेटर पटना का। ग्रेटर पटना को ग्रेटर नोएडा के तर्ज पर डेवलप किया जा रहा है। इसके तैयार हो जाने से आसपास के इलाके के लोगों को राजधानी जैसा लाभ मिलेगा और साथ ही राजधानी का विस्तार भी होगा। ग्रेटर पटना का प्रशासनिक खाका 1.5-2 साल पहले ही तैयार हो गया था। इसमें पटना के 7 प्रखंडों को रखा गया है। इन प्रखंडों की 2600 एकड़ भूमि ग्रेटर पटना में शामिल होने की प्रक्रिया चल रही है। इस प्रोजेक्ट के पूरा हो जाने से लगभग 500 गाँवों के 16,81,000 लोगों को विशेष तौर पर लाभ होगा। साथ ही इलाके की सूरत बदल जाएगी। ग्रेटर पटना में सबसे अधिक मनेर प्रखंड का हिस्सा शामिल हो रहा है। इस प्रखंड की लगभग 480 एकड़ भूमि इसके लिए ली जाएगी। दूसरे नंबर पर बिहटा प्रखंड है। बिहटा प्रखंड की 477 एकड़ भूमि इस क्षेत्र में शामिल होगी। इसी प्रकार नौबतपुर की 430 एकड़ भूमि, बिक्रम प्रखंड की 362 एकड़ भूमि, दानापुर प्रखंड की 360 एकड़ भूमि, फुलवारी शरीफ की 291 एकड़ भूमि तथा संपतचक प्रखंड की 198 एकड़ भूमि ग्रेटर पटना में शामिल होगी। यह प्रोजेक्ट जब पूरा हो जाएगा तो भविष्य में ग्रेटर पटना का विस्तार फतुहा, दुल्हिन बाजार, पालीगंज तक किए जाने का प्लान है। ग्रेटर पटना से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण परियोजना दानापुर से बिहटा तक एलिवेटेड रोड का निर्माण होना है। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 सालों में यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। इससे लोग दानापुर से बिहटा तक महज 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। होटल ताज। बिहार होटल इंडस्ट्रीज में भी आगे रहा है, लेकिन पिछले 2 सालों से कोरोना की चपेट में यह इंडस्ट्री भी आ गई थी। इस साल इस इंडस्ट्री में खुशहाली लौट आई है। एक होटल में एक दिन में 3 शादियां हो रही हैं। हालांकि अंदर से कोरोना की चौथी लहर को लेकर लोग डरे हुए भी हैं। वैसे तो पटना में एक से बढ़कर एक होटल है। होटल मौर्या, होटल अशोका, होटल कौटिल्य, होटल चाणक्य, पनाश, लेमन ट्री समेत कई अच्छे होटल्स हैं। लेकिन जब बात ताज जैसे होटलों की आती है तो हम लोग दाएं बाएं झांकने लगते हैं। लेकिन अब बिहार के लोगों का यह अरमान भी पूरा हो रहा है। अब पटना में होटल ताज भी खुल रहा है। इसका निर्माण कार्य राजधानी पटना में शुरू भी हो गया है। पटना के बुद्ध मार्ग के निकट इसका निर्माण शुरू हुआ है। यह होटल पटना ही नहीं, बिहार की शान में भी शुमार रहेगा। पटना में बन रहे ब्रांडेड लग्जरी होटल में कई अब्रॉड फैसिलिटीज भी मिलेंगी। इस होटल को इसी साल पूरा करने का टारगेट है। इस होटल में फैसिलिटीज वाले लगभग 126 रूम होंगे। दरअसल बिहार की सूरत बदलने की कोशिश में सरकार का यह बड़ा कदम है। इस होटल के बन जाने से सूबे में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारे इंटरनेशनल सेलिब्रिटी बिहार इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि यहाँ पर रुकने के लिए 5 या फिर 7 स्टार टाइप का कोई होटल नहीं है। वहीं कोरोना संकट खत्म होने के बाद एक बार फिर से पर्यटक बिहार आने लगे हैं। ऐसे में पटना में ताज होटल के बन जाने से पर्यटकों को ठहरने की खास सुविधा भी मिलेगी। साथ ही रुकने के लिए उन्हें शानदार लोकेशन भी मिल जाएगा। इससे बिहार की तस्वीर के साथ ही इनकम भी बढ़ेगी। 6 लेन पुल। कहा जाता है कि पुल केवल 2 मोहल्लों, 2 गांवों या 2 शहरों को ही नहीं जोड़ता, बल्कि यह विकास को भी दर्शाता है, 2 संस्कृतियों को भी जोड़ता है। वैसे तो पटना में पहले से ही गंगा पर 2 बड़े पुल हैं, लेकिन अब 2 और बड़े पुल पटना में गंगा पर बनने जा रहे हैं। ये दोनों पुल भी महात्मा गांधी और JP सेतु की तरह दक्षिण बिहार को उत्तर बिहार से जोड़ेगा और यहाँ के लिए किसी धरोहर से कम नहीं होंगे। पटना में गंगा नदी के पूर्वी और पश्चिमी छोर पर 2 बड़े पुलों का निर्माण हो रहा है। इन पुलों के बन जाने से पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने के लिए कुल 4 सड़क पुल हो जाएंगे। इसके साथ ही एक रेल सड़क पुल पहले से है। नए बन रहे पुलों में दीघा JP सेतु के समांतर 6 लेन पुल प्रस्तावित है।
इसी तरह कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच लगभग 10 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। यह पुल भी 6 लेन का बनेगा। आपको बता दें कि कच्ची दरगाह बिदुपुर सेतु के निर्माण की डेडलाइन 2024 तक दी गई है। इसका शिलान्यास अगस्त 2015 में हुआ था, जबकि फरवरी 2016 में निर्माण कार्य शुरू किया गया है। यह पुल महात्मा गांधी सेतु का सबसे बढ़िया विकल्प होगा। लोहिया चक्र मरीन ड्राइव, गंगा पाथवे कहिए या फिर मरीन ड्राइव, यह योजना पटना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इसे गंगा एक्सप्रेसवे भी आप कह सकते हैं। इसके शुरू हो जाने से पटना का और तेजी से विकास होगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भी तेजी से चल रहा है। संबंधित अधिकारी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। यह प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा तो पटना से दीघा, दीदारगंज सब एक साथ जुड़ जाएगा। इस मरीन ड्राइव का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। कोरोना संकट के कारण तथा पिछले साल बाढ़ आने की वजह से इसका कंस्ट्रक्शन वर्क थोड़ा सुस्त पड़ गया था। इसके चालू हो जाने से पटना में जो जाम की समस्या अशोक राजपथ पर रहती थी वह दूर हो जाएगी, क्योंकि अशोक राजपथ जाम की समस्या से हमेशा परेशान रहता है। गांधी मैदान से पटना सिटी जाना वह भी ऑफिस या फिर शाम के समय किसी चुनौती से कम नहीं रहता है। जबकि इसी अशोक राजपथ पर बड़े बड़े कॉलेज से लेकर बिहार का सबसे बड़ा हॉस्पिटल पीएमसीएच और सबसे बड़ी दवा मंडी गोविंद मित्रा रोड भी है। हालांकि जाम की समस्याओं को दूर करने के लिए इस रोड में ओवरब्रिज का निर्माण भी प्रस्तावित है। मरीन ड्राइव के दोनों फेजों का काम अंतिम चरण में है। वहीं इसके अप्रोच रोड का निर्माण भी 75% से ज्यादा पूरा हो चुका है। इस मरीन ड्राइव से शहर को 10 कनेक्टिविटी दी जाएगी। यहाँ से आप दीघा रोटरी, अटल पथ, एलसीटी घाट, एएन सिन्हा इंस्टीट्यूट, पीएमसीएच, कृष्णा घाट, गाय घाट, कंगन घाट, पटना घाट के अलावा दीदारगंज से सीधे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा शहर में ही बोरिंग रोड चौराहा पर लोहिया चक्र का निर्माण तेजी से हो रहा है। इसके भी पूरा हो जाने से पटना के विकास में 4 चांद लग जाएंगे। मेट्रो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय नेतृत्व में और बिहार की नीतीश सरकार के बीच बेहतर तालमेल के कारण यहाँ कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। उन पर कंस्ट्रक्शन का काम भी तेजी से चल रहा है। इसी प्रोजेक्ट्स में मेट्रो भी शामिल है। हालांकि कोविड के कारण बिहार में अन्य कामों की तरह मेट्रो के कंस्ट्रक्शन वर्क पर भी इसका इफेक्ट पड़ा था। पटना में चल रहे मेट्रो के निर्माण कार्य में भी सुस्ती पड़ गई थी, लेकिन अब इसने भी तेज रफ्तार पकड़ ली है। मेट्रो भी पटना का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया है। इसके बन जाने से रोजगार के हजारों पद सृजित होंगे, वहीं लाखों लोग रोजी रोजगार से जुड़ेंगे। वहीं मेट्रो के निर्माण की रफ्तार को देखते हुए कहा जा सकता है कि पटना मेट्रो में 2024 के अंत या फिर 2025 के शुरुआत में ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। दरअसल 2024 और 2025 देश और बिहार के लिए चुनावी साल है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इससे पहले ही इस पर ट्रेन दौड़ जाए ताकि चुनाव में भी इसका लाभ मिले। पिछले दिनों मेट्रो के निर्माण कार्य का निरीक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ किया था। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने मलाही पकड़ी से लेकर अन्य जगहों तक पटना मेट्रो रेल निर्माण कार्य को देखा और अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। मेट्रो के विभिन्न अलाइनमेंट की भी उन्होंने जानकारी ली थी। आपको बता दें कि पटना मेट्रो में 2 फेज में काम चल रहा है। फेज 1 में 17.933 किलोमीटर का काम होना है। इसमें 7 एलिवेटेड स्टेशन रहेंगे, जिनमें दानापुर, शगुना मोड़, आरपीएस मोड़, पाटलिपुत्र, मीठापुर, रामकृष्ण नगर और जगनपुरा खेमनीचक शामिल है। वहीं इस रूट में 6 अंडरग्राउंड स्टेशन भी होंगे, जिनमें रुकनपुरा, राजा बाजार, चिड़ियाघर, विकास भवन, विद्युत भवन और पटना जंक्शन शामिल है। इसी तरह फेज 2 में 14.564 किलोमीटर ट्रैक बनेगा। इसमें दर्जन भर स्टेशन होंगे। इनमें 5 स्टेशन एलिवेटेड होंगे। इनमें मलाही पकड़ी, खेमनीचक, भूतनाथ रोड, 0 माइल और पाटलिपुत्र आईएसबीटी एलिवेटेड स्टेशन होंगे। जबकि इसमें 7 अंडरग्राउंड स्टेशन होंगे। इनमें पटना जंक्शन, दूरदर्शन केंद्र, गांधी मैदान, पीएमसीएच, पटना यूनिवर्सिटी, राजेंद्र नगर और मोइनुल हक स्टेडियम शामिल है। इसके चालू हो जाने से पटना ही नहीं बिहार की रौनक बढ़ जाएगी। शहर की तस्वीर भी निखरेगी और आय के साधन भी बढ़ेंगे। इससे बेरोजगारी भी कुछ हद तक दूर होगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।